हमारा ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं वो कितना बड़ा है ये बिल्कुल सही बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड हर मिनट में लगभग 3 लाख किलोमीटर तक फैलता जा रहा है। ईसा पूर्व 600 साल तक हम यही मानते थे कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं बल्कि समतल है, और 17 सेंचुरी तक इंसान यही मानते थे कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल के बीचों बीच में स्थित है। लेकिन आज इंसानों ने हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में कई सारी चीजें जान ली है, परंतु हमारा ब्रह्मांड सच में कितना बड़ा है? क्या इसका कोई अंत है? क्या हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकते हैं? अगर हाँ, तो उसमें हमें कितना समय लगेगा? लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड सच में कितना बड़ा है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है, और सूरज इस सौर मंडल का एक तारा है जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे यानी आकाश गंगा का हिस्सा है। आकाश गंगा बहुत सारे तारे और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्का पिंडों, धूमकेतु को मिलाकर बनती है। ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा है, इनका आकार कैसा है, इसके बारे में वैज्ञानिक सालों से इसका अंदाजा लगाने के लिए जुटे हैं, और इनकी इस खोज से हमें ब्रह्मांड का सही आकार का पता चलेगा। नासा के वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप से ये जानकारी दिलाई है कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 100 मिलियन से भी ज्यादा आकाश गंगा है। लेकिन ये संख्या इतनी है कि हमारे ब्रह्मांड के आकार को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं, और हमारा ब्रह्मांड हर मिनट में लगभग 2,58,000 किलोमीटर फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ ऐसी है कि जैसे किसी समुद्री तट पर रेत के दाने जैसा। लेकिन पहला सवाल ये भी उठता है कि इतनी लंबी दूरी को वैज्ञानिक आखिर कैसे मापते हैं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। इनमें से एक है कॉस्मिक डिस्टेंस लैंडर, जिसको एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंस स्केल के नाम से भी जाना जाता है। इस टेक्निक में किसी दूसरे तारे और ग्रहों तक रेडियो वेव भेजी जाती है, और उसके आने जाने में जितना वक्त लगता है उससे उन ग्रहों और तारों के बीच दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। इससे किसी भी तारों से निकलने वाली रोशनी आसपास गुम हो जाती है। इस प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं। लेकिन हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इतनी दूरी मापने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल नामुमकिन है। हमारे ब्रह्मांड को हम 2 प्रकार में देख सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड, इसमें जो हिस्सा हम देख सकते हैं वो आता है, और दूसरा है होल एंटायर ब्रह्मांड। ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड में हम पृथ्वी को सेंटर समझकर जितनी दूर देख पाए वो हमारा ब्रह्मांड का हिस्सा है। इंसान द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 जो ब्रह्मांड में अब तक के लिए सबसे दूर ट्रैवल कर चुका है। प्रेजेंट में इसकी दूरी धरती से लगभग 1013 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना है। आपको बता दें कि धरती से सूरज का डिस्टेंस जितना है उतना ही एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है। वॉयेजर 1 आज के टाइम पे 16 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रही है। लेकिन इतना स्पीड होने के बावजूद अगर इसी स्पीड में वॉयेजर 1 स्पेस में ट्रैवल करता रहा तो आने वाले 30,000 सालों में भी ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे यानी आकाश गंगा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सूरज के बाद हमारी धरती के सबसे करीब मौजूद तारा है प्रोक्सिमा सेनेटरी, जो धरती से करीब 4.24 लाइट ईयर दूर है। वहाँ तक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को प्रेजेंट स्पीड में पहुँचने में 7,000 साल लगेंगे। तो आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि हमारी धरती को इस मिल्की वे से अगर कंपेयर किया जाए तो वो सिर्फ किसी महासागर में पानी की एक बूंद की तरह है। आप लोग सोच रहे होंगे फिर तो हमारा ये ब्रह्मांड मिल्की वे बहुत ही बड़ा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मिल्की वे को जूम आउट किया जाए तो हम देख सकते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसके अंदर 50 से ज्यादा गैलेक्सी है, जिसके एक छोर से दूसरी छोर की दूरी लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें वर्गो सुपर क्लस्टर देखने को मिलेगी, जहां पर 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, और यहाँ की एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 110 मिलियन लाइट ईयर तक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यहाँ तक पूरा ब्रह्मांड सीमित है, क्योंकि ये सिर्फ इतना दूरी है जिसकी अभी तक खोज की जा सकी है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी तक जितने भी चीजों के बारे में बताया गया है वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड का हिस्सा है, और हमने पृथ्वी को सेंटर में रख के सिर्फ ऐसा मान लिया है। और पूरा ब्रह्मांड इससे भी लाखों गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारा ये ब्रह्मांड हर दिन और भी फैलता चला जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 मिलियन साल पुराना है, क्योंकि धरती से जो सबसे दूरी का तारा है वो करीब 13.8 मिलियन साल पुराना है। यानी इसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना ही समय लगेगा। इसका मतलब हमारे ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड में हम किसी भी ओर देखें तो ज्यादा से ज्यादा हम 13.8 मिलियन किलोमीटर तक ही देख सकेंगे। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड का व्यास 13.8 का दुगना यानी करीब 28 मिलियन लाइट ईयर जितना बड़ा है। परंतु ये भी सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं
कि हमारा ब्रह्मांड हर मिनट में फैलता जा रहा है, इसलिए अगर 13.8 मिलियन लाइट ईयर पहले तारे की किरण आज हमें दिखाई देती है, इसका मतलब वो तारा और भी दूर जा चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज के टाइम पे ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड की चौड़ाई करीब 93 मिलियन लाइट ईयर होगी और इस दूरी पर भी बहुत सारे किंतु परंतु हैं। लेकिन इस आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड पुराना होता जाएगा, ये व्यास भी दूर होता जाएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ वक्त बीतने की राह देखनी है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड का अनदेखा हिस्सा दिखाई देने लगेगा। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे कुछ इस तरह से समझाया है। उनका कहना है कि आप एक गुब्बारे में कुछ पॉइंट बना दें, फिर इसमें हवा भरकर फुलाएं, तो हमारा ब्रह्मांड कुछ ऐसे ही हर दिन फैलता जा रहा है। और जो निशान आपने गुब्बारे पर बनाए हैं वो हमारी मिल्की वे जैसी है, जिनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। और कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड से कंपेयर में 150 सेक्सटिलियन बड़ा है और ये वक्त के साथ साथ और भी बड़ा होता जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड के आकार के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोमांचक विषय के साथ। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।